हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओटीआर के रिगार्डिंग और आपका जो टीजीटी कमीशन आउट हुआ है उसके रिगार्डिंग भी अपडेट्स है और क्या कुछ चेंजेस और क्या कुछ अपडेट जो क्या कुछ अमेंडमेंट जो है वो ओटीआर में हुई है, वो सारी बातें इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक जो बड़ा इशू है वो सामने आ रहा है ओटीआर के रिगार्डिंग है, वो आपका ओटीपी का, कि ओटीपी बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो है वो नहीं आ रहा है जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ओटीपी का जो इशू है ये एचपीआरसी की ओर से है, इसमें ज़्यादा कोई इशू वाली बात है नहीं। वैसे ये सॉल्व जो है वो एचपीआर से ही होगा। जब अगर आपके ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि एक्चुअली दिक्कत क्या है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है। जब तक आपका ओटीपी नहीं आएगा तब तक आप फर्दर जो वो फॉर्म है वो फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ओटीपी का आना ज़रूरी है। बार बार आप ट्राई करते रहे, वैसे हो सकता है कभी आ भी जाए। तो वैसे सभी को ही ये मैक्सिमम को ये दिक्कत आजकल आ रही है, ओटीपी जो है वो रिसीव नहीं हो रहा है, इसके कारण जो फॉर्म है वो फिलअप नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात करेंगे हम इसमें, जो आपका चेंजेस है और टीजीटी कमीशन जो आया है उससे पहले आपको जो क्या कुछ चीज़ें हैं वो मैंडेटरी है करना, तभी आप जो है वो टीजीटी के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो वो सारी बातें हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जब भी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सबसे पहले तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन की भी एक बात ले लेते हैं। यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ का जो इशू पहले आ रहा था, जैसे कोई 2 तारीख सेलेक्ट करा था तो वो 1 शो हो रही थी जब उसको सेव कर रहे थे। तो वो इशू अब रिज़ॉल्व हो गया है। अगर आपने अभी तक एडिट नहीं की है डेट ऑफ बर्थ, अगर आपकी इनकरेक्ट है तो आप अभी एडिट कर लें तो वो एडिट हो जाएगी और करेक्ट आपकी सेव हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपको, जैसे जिन कैंडिडेट ने पहले बीएड एंटर कर दी थी, तो बीएड में आगे आपका स्पेशलाइजेशन का एक कॉलम जो है वो उसमें आ रहा था। स्पेशलाइजेशन में हमने चाइल्ड केयर इसके रिगार्डिंग कुछ ऑप्शन थी, तो वो हमने उसमें सेलेक्ट करने के लिए बोली थी, लेकिन इसमें चेंजेस हुआ है। अब जो बीएड की ऑप्शन आ रही है, बीएड में उसमें स्पेशलाइजेशन की जगह भी बीएड का ही कॉलम जो है वो आ रहा है और इस तरह का भी ऑप्शन आ रहा है बीएड 2 ईयर का। कहाँ पे ऑप्शन आ रही है और किस तरह से आपको अब अपडेट करना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपने जहाँ पे वो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका बीएड का कॉलम आ रहा है, इसमें अगर आप राइट हैंड साइड जाएंगे इस कॉर्नर में, तो यहाँ पे आपको डिलीट का एक बॉक्स नज़र आएगा, उसमें आपने क्लिक करके पहले इसको डिलीट कर देना है और फिर आप इसमें जो है वो फिलअप करेंगे। अब टेट और जेबीटी, जेबीटी टेट या फिर टीजीटी टेट या फिर आपका जो जेबीटी है डिप्लोमा का, वो भी ऑप्शन जो है वो आगे हैं। वो सारी बातें भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐड क्वालिफिकेशन में जब आप इसमें जो थर्ड कॉलम है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, उसके बाद जब आप यहाँ पे जाएंगे ऐड क्वालिफिकेशन में, तो यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो सबसे पहले ऑप्शन रहती है यहाँ पे क्वालिफिकेशन लेवल की, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो पहले इसमें सिर्फ 3-4 ऑप्शन ही आ रही थी पोस्ट ग्रेजुएट तक। तो अब इसमें जोड़ दिया गया है, आपका आईटीआई भी जोड़ा है, पॉलिटेक्निक भी जोड़ा है, आपका डिप्लोमा जोड़ा है, बीएड जोड़ा है, एमएड जोड़ा है, टेट है, सर्टिफिकेट कोर्सेज है और आपकी जेबीटी भी यहाँ पे जोड़ दी गई है। यानी कि अब आप अपने ओटीआर में ये सारी चीज़ें भी जो है वो भर पाएंगे। पहले आपको मिल रहा था बीएड ग्रेजुएशन में अंदर जाके, अब आप यहाँ से सिंपली बीएड यहाँ पे क्लिक करके, और क्वालिफिकेशन में भी अब बीएड ही आ रहा है सिंपल। और आपका स्पेशलाइजेशन में यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, 3 चीज़ें आ रही है, बीएड सिंपल बीएड, बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो 2 साल की अगर आपकी है तो आप 2 साल का कर सकते हैं। अगर आपकी बीएड 1 साल की है तो आप 1 साल वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आपका सिंपल, अगर आप बीएड भी भर फिलअप करते हैं तब भी ज़्यादा कोई इशू है नहीं है। तो जो भी है, अगर आपका जिस कैंडिडेट की 2 साल है तो वो और 2 साल वाले में कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेकंड ईयर में है। बाकी नीचे चीज़ें सेम रहेगी, आपने मार्क्स वगैरह यहाँ पे डाल देने हैं। इसके बाद जब यहाँ पे आप अपडेट करते हैं कोई भी क्वालिफ़िकेशन, तो जो आपको यहाँ पे ऊपर जो आपकी प्रोफ़ाइल है वो, जैसे यहाँ पे अभी 100% आ रही है, तो जैसे ही आप कोई भी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये 83% आएगा, यानी कि आपकी इनकम्प्लीट है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पे जाना है, जो ये आपका लास्ट है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है अपलोड करना होता है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे जो भी इसका नंबर रहता है वो सारी बातें हैं, डॉक्यूमेंट नंबर आपको अपलोड करना होगा। और यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना होगा। और जब आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हैं तो आपने एक बार यहाँ पे जा लेना है, व्यू पे देख लेना है कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है या नहीं है। तो अगर आपका सही है तो आप रहने दें, नहीं तो अगर आपका गलत है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं और फिर इसको और दोबारा से डाउनलोड जो है अपलोड सॉरी कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐड क्वालिफ़िकेशन में, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में ही आपका यहाँ पे अब टेट भी आपको जो है वो अपडेट कर देना है। जैसे बीएड की अभी टीजीटी की वैकेंसी निकली है, तो इसमें बीएड और आपका टेट दोनों ही आपके अपडेटेड होने चाहिए, तभी आपकी प्रोफ़ाइल में आपके लिए जो वैकेंसी है वो शो हो पाएगी, तभी आप आवेदन जो है वो कर पाएँगे। नहीं तो आपको जब शो नहीं होगी वैकेंसी तो आप आवेदन किस तरह से कर पाएँगे? तो एलिजिबल क्राइटेरिया जो है वो पहले पूरा होना चाहिए। बीएड आप फ़िलअप कर लें और साथ में टेट भी कर लें। जैसे ही आप टेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आएगी टेट, यहाँ पे भी टेट ही करना है। और स्पेशलाइजेशन में जो भी आपका टेट है, टीजीटी आर्ट्स है, जेबीटी एलटी, नॉन मेडिकल, मेडिकल, पंजाबी, शास्त्रीय उर्दू, सभी यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो आपने
जो भी आपका है, जैसे टीजीटी आर्ट्स है तो टीजीटी आर्ट्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपने बोर्ड का नाम डाल देना है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम, इंस्टीट्यूट तो वैसे कुछ नहीं होता, तो बोर्ड का नाम ही आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सब्जेक्ट जो भी आपका है, टीजीटी आर्ट्स है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, वो आपने यहाँ पे डाल देना है। रिजल्ट डाल देना है, पासिंग ईयर डाल देनी है, और यहाँ पे मार्क्स वगैरह जो भी है आपके वो डाल देने हैं। और जिन कैंडिडेट ने आईटीआई की है या जेबीटी की है, तो जेबीटी वाले भी यहाँ पे, जेबीटी के लिए भी मैंने कहा था, तो जेबीटी वाले भी अपना जो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आपकी जेबीटी है, आप जेबीटी पे करेंगे। डीएलएड है अगर आपकी, तो डीएलएड पे करेंगे। स्पेशल एजुकेशन पे आपने जेबीटी की है तो आपका ये वाला कॉलम आएगा। तो बीएलएड है तो बीएलएड पे करेंगे। मेनली ये है जेबीटी और डीएलएड वाले, तो ये अपना अपना जो कॉलम है वो यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद वो वही सारी बातें जो भी आपके मार्क्स वगैरह है वो आपने फिलअप कर देने हैं। और उसके बाद आपने टेट भी जो है वो फिलअप कर देना है, क्योंकि जल्द ही जो है जेबीटी की भी वैकेंसी जो है वो निकलेगी, जिसकी कि पिछले कल ईएम ने बात भी की है कि 1800 के करीब जो है वैकेंसी निकलेगी। वो है ही 1200 नई वैकेंसी है, जिसमें कि आपकी 4-500 के करीब जो पुरानी है, जिसकी एडवर्टीजमेंट भी हो गई थी, तो कंबाइन करके 16-17-1800 वैकेंसी जो है वो जेबीटी की निकलने वाली है। तो ये भी अच्छी बात है। इसके बाद जब आपकी टेट भी जब आप अपलोड करेंगे, तो आपने डॉक्यूमेंट पे जाके उसका भी जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आपकी वैकेंसी निकलती है, तो आपने यहाँ पे देखेंगे, अगर इस तरह की ही प्रोफाइल आपकी ओपन होगी, तो आपने यहाँ पे जाना है थ्री लाइन्स पे, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने एप्लीकेशन डिटेल पे जाना है। यहाँ पे थर्ड वाला जो ऑप्शन है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो आपका प्रोफाइल है वो आ जाएगा। और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि एप्लीकेशन अप्लाइड, पेमेंट पेंडिंग किस तरह की है, एप्लीकेशन एक्सपायर्ड, एक्टिव एडवर्टीजमेंट और एलिजिबल एडवर्टीजमेंट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो और नीचे भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा जो भी आपकी वैकेंसीज है। तो जैसे आप यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे एलिजिबल तभी आएगा इस कॉलम में, अगर आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सही पाई जाती है, तभी आपको यहाँ पे कुछ शो होगा। वो मैं आपको 30 तारीख को बताऊंगा कि किस तरह से ये चीज़ें होनी है और किस तरह से आप अपना जो फॉर्म है टीजीटी का वो फिलअप कर पाएंगे। तो वो सारी बातें अभी तक बहुत सारों का टीजी जो आपका ओटीआर का फॉर्म है वो ही फिलअप नहीं है। तो वो ओटीआर फॉर्म फिलअप किस तरह से आप कर पाएंगे, वो उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, और वहाँ पे आपको ओटीआर के लिए अलग से जो प्रॉपर वीडियो है किस तरह से आप ओटीआर फॉर्म फिलअप कर पाएंगे वो आपने देखनी है, और अपना ओटीआर जो है वो फटाफट से कर लेना है। अगर आपको ओटीपी नहीं आता तो थोड़ा सा वेट कर लेना है, हो सकता है वो जो इशू है चल रहा है जो वो रिजॉल्व हो जाए। और जैसे कि अभी साइट नहीं है, तो इसमें हर रोज़ जो है वो अपडेट होता रहता है। अगर आपको भी किसी कोई पर्टिकुलर कोर्स से आपका जो शो नहीं हो रहा है, तो आप रेगुलर चेक करते रहे तो वो अपडेट हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो वर्किंग है वो इसमें लगातार चल रही है। तो आई थिंक जितने भी आपके डाउट्स थे, कोई क्वेरी थी, वो मैंने इसमें पूरी कर दी है। बाकी अगर कोई और आपके डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करते रहें। बाकी जो कॉमन कमेंट्स होंगे वो मैं उसको चाहें तो वहीं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर ज़्यादा ही जेन्युइन हुआ तो वीडियो बना के आपके साथ साझा जो है वो कर दिया जाएगा, जो भी आपकी इशू है उसको रिजॉल्व करके। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए।